एक कविता है विनोद कुमार शुक्ल जी की, नाम है किराए का घर। दरवाजे का चौखट बिल्कुल नीचा है। इसी से जुड़ी एक कहानी मुझे याद आ रही है, दरवाजे का चौखट। जब मैं नानी के घर जाया करता था तो नानी के घर में एक कोठरी हुआ करती थी, एक तरह का छोटा कमरा। उसकी चौखट भी बहुत नीचे थी, अंदर जाने के लिए इंसान को झुकना पड़ता था। होगी वो छोटी कोठरी, लेकिन मेरे लिए तो वो एक खजाना था, क्योंकि जब भी मैं गर्मियों की छुट्टियों में जाता था तो नानी उसमें से मुझे गेंद देती थी निकाल के। और एक गेंद नहीं, बहुत सारी गेंदें, क्योंकि नानी के घर के ठीक बाहर एक खेलने का मैदान था। बच्चों की बॉल जब नानी के घर में आती होगी, जिनको मिल जाती होगी वो लेके चले जाते होंगे, जिनको नहीं मिलती होगी वो सीधा जाती होगी नानी की कोठरी में। एक बार गर्मी में जब गया तो नानी ने मुझे एक नई किस्म की बॉल दी, जो मैंने आज तक कभी देखी नहीं थी। जब बड़ा हुआ तो पता चला कि वो लेदर की बॉल थी। लेदर की बॉल, और मैं छोटा सा, पूरी जान लगाता था तब भी ज्यादा तेज जाती नहीं थी। हाथ में दर्द और हो जाता था अलग से। उसके नुकसान अपने थे, वो पानी में भीगनी नहीं चाहिए, फर्श पे पटकोगी तो उसके धागे खुल जाएंगे। तो मैंने ज़्यादा प्रैक्टिस की नहीं उससे। मैंने आसान रास्ता चुना, और आसान रास्ता ये था कि बाहर की दुकान से 2 रुपए की प्लास्टिक की बॉल लेकर आ जाओ। होगी तो डर नहीं, भीगने भी की टेंशन नहीं। तेज जाती थी वो बहुत। उसी के अंदर मैंने प्रैक्टिस की और उसी के अंदर मैं महारथी भी हो गया एक तरीके से, अच्छा बॉलर बन गया। लेकिन कभी लेदर की बॉल का अच्छा बॉलर नहीं बना। तो कविता आगे बढ़ते हैं। कविता है किराए का घर। दरवाजे का चौखट बिल्कुल नीचा है, जैसे मेरी नानी की कोठरी का दरवाजे का चौखट है बिल्कुल नीचा, वैसा ही। सिर बचाने के लिए कमर ही झुक गई। जैसे मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं निकला, ऐसे ही वो आदमी भी जो घर के अंदर जा रहा है सिर झुका के, सिर बचा के, कमर झुका के। उस किराए के घर में, क्योंकि वो किराए का घर है, इतनी अच्छी कंडीशन भी नहीं है उसकी, और वो कभी अपना घर लेने के काबिल हो नहीं पाया। कमर उसकी झुक गई है, बुढ़ापा आ गया है, सैड स्टोरी है। कंफर्ट जोन से बाहर निकलो भाई।